अब्बास का दायां बाजू राइट से जो आर्म था वो यहाँ कटा है और इससे पहले जिस जगह गई थी वो बायां बाजू है। गौरतलब चीज़ सिर्फ इसमें ये है कि खैमागाह से आप लोग आ रही हैं, वहाँ से आते हुए आपने ये जगह देखी, वो जगह जहाँ पे दूसरा बाजू कटा वो देखा, लेकिन रोज़े उसूली तौर पर होना क्या चाहिए था कि अगर दरिया इस तरफ था और यकीनन दरिया इधर बह रहा था, उस दरिया से हज़रत अब्बास अगर मशकीज़ा भर के चले हैं तो उनका एक बाजू कटता, उसके बाद दूसरा बाजू कटता, फिर आपकी शहादत वाक़ होती। तो आपकी शहादत की जगह यहाँ पर आज ये एक तयशुदा बात है कि हज़रत अब्बास वहीं दफन हैं जहाँ पे शहीद हुए थे। तो अगर हज़रत अब्बास की अक़लन जो जगह होनी चाहिए शहादत की, वो होनी चाहिए उस बाजू से खैमागाह के दरमियान, यानी जहाँ शेर फिज़ा का मकाम है उसके करीब कहीं होनी चाहिए, लेकिन हज़रत अब्बास की कब्र यहाँ पर है। ये एक सवाल बनता है कि आखिर हज़रत अब्बास की कब्र यहाँ क्यों हो गई। यानी ये सूरत हाल यूँ बनी, अगर आप कागज़ के ऊपर ड्रा कीजिएगा तो आप सूरत ये देखेंगे कि खैमागाह यहाँ है, ये एक बाजू है, ये दूसरा बाजू है, और ये हज़रत अब्बास का मकाम है दफन होने का, जबकि होना ही चाहिए था कि दूसरे बाजू से आगे किसी जगह पर हज़रत अब्बास की कब्र बनाई जाती, जहाँ पे आप यानी वहाँ की शहादत उनकी वहाँ होनी चाहिए। इसकी वजह ये समझ में आती है कि हज़रत अब्बास जब दोनों बाजू कट गए, उसके बावजूद उनकी कोशिश थी वो किसी सूरत से खैमागाह तक पहुँच जाए, लेकिन जब मशकीज़े में तीर लगा उस वक्त हज़रत अब्बास ने अब खैमे की तरफ जाने का इरादा नहीं किया और अब अपने घोड़े से यही कहा होगा कि घोड़े अगर मुमकिन है तो एक दफ़ा फिर मुझे दरिया तक ले चल, किसी सूरत से सही कुछ घूंट पानी, कोई तरीक़ा भी होगा मैं पानी किसी तरह से खैमे में पहुँचाऊँ। या हज़रत अब्बास ने कहा होगा कि अब जब पानी मेरे पास नहीं रहा तो मैं खैमागाह में जाके क्या करूँगा। चुनांचे हज़रत अब्बास का घोड़ा मुड़ा है और फिर आप इस मकाम के ऊपर आके शहीद हुए हैं। यहाँ तो ये कैफियत गुजर रही थी, वहाँ अब आप तसव्वुर कर सकती हैं कि खैमागाह ज़रा बुलंदी पे था, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची खैमे के तमाम बच्चों को इकट्ठा करके खड़ी हुई थी और कह रही थी तुम इत्मीनान रखो, अभी मेरा चचा पानी लाएगा। उधर हज़रत अब्बास का घोड़ा बढ़ता रहा तो बच्चों को इत्मीनान दिलाती रही। फिर उसके बाद जब फौजें चारों तरफ से आ गईं और हज़रत अब्बास नज़र नहीं आ रहे थे तो हज़रत अब्बास का अलम नज़र आ रहा था। बच्ची ने देखा कि एक जगह अलम झुका, उसने बच्चों से कहा कि बच्चों मुबारक हो, मेरा चचा पानी भर रहा है, अभी पानी लेके आता है। फिर देखा कि अलम खैमागाह की तरफ बढ़ता आ रहा है, सकीना मुतमईन हो गई कि पानी आ रहा है। इतने में एक मकाम पे अलम डोला तो नन्ही सकीना का दिल डोला, घबरा के कहा खुदावंदा मेरे सक्का की खैर हो, मेरा सक्का बखैरियत हो। डोलता हुआ अलम संभल गया, सकीना का दिल संभल गया। उसके बाद फिर चंद कदम अलम आगे बढ़ा, जब और अलम आगे बढ़ा तो अब सकीना फिर मुतमईन हुई। एक मरतबा फिर अलम डोला, अब जो अलम डोला तो सकीना पंजों के बल खड़ी हो के देखती रही लेकिन अलम नजर नहीं आता। उसने कहा बाबा मुझे अलम दिखाई नहीं देता। हुसैन ने कहा बेटी नजर तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन क्या करूं मेरी कमर टूट गई है, मेरी कमर टूट गई है। कुछ देर के बाद हुसैन गए थे दरिया के किनारे से, अलम लेके आए थे, तीर से सिधा हुआ मशकीज़ा लेके आए थे, अब्बास का असलहा लेके आए थे। जब खैमे में वापस पहुंचे हैं ना तो हुसैन ने आके एक मरतबा बीवियों को जमा किया, जनाब ज़ैनब से मुखातिब है, ज़ैनब इस अलम का पटका खोल दो, पंजा उतार दो, मुझे अब इस अलम की ज़रूरत नहीं रही, न मेरा अलम न अलमदार रहा न अब अलम की ज़रूरत है, अब तो एक खंजर चाहिए जो मेरे गर्दन पे फिर जाए। इतना कहना था कि एक मरतबा ज़ैनब आगे बढ़ी थी और उसने आके कहा था भाई ज़रा अलम मुझे पकड़ाना। अलम को एक हाथ से पकड़ा, दरिया की तरफ रुख किया और कहा भैया अब्बास मुझे तेरे कटे हुए बाजुओं की कसम, ज़ैनब क़यामत तक इस अलम को सरनगू नहीं होने देगी। अगर अलम नहीं रहेगा तो अपनी चादर को तेरे अलम का पहरा बना देगी, क़यामत तक तेरा अलम बुलंद रहेगा।